यातना नहीं अब रण होगा, जीवन या मरण होगा। अरे फौलादी जिगर लेके पैदा हुए हैं और फौलादी जिगर वालों को सरकारें नहीं रोक सकती। आपको लड़ना पड़ेगा, पूरे राजस्थान में सड़कों पे उतरना पड़ेगा। फल खाए इस वृक्ष के गंदे कीने पात, धर्म हमारा यही है, या तो बचा ले इसको या जले इसी के साथ। एक पीढ़ी की कुरीति दूसरी पीढ़ी की प्रथा बन जाती है, और ना यार बदलो, कोई हुकूमत करो और सरकार बदलो। तेरी खैर नहीं बूंदों ने बगावत कर ली है, नादान न समझ बुज़दिल हमको लहरों ने बगावत कर ली है। दरिया अब तेरी खैर नहीं बूंदों ने बगावत कर ली है, नादान न समझ बुज़दिल हमको लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा मरने को किसका खौफ यहाँ, तलवार तुझे झुकना होगा गर्दन ने बगावत कर ली है। साथियों, आज जो हमारे साथ 17 अप्रैल 2018 को एक घिनौना खेल खेला गया, उसके खिलाफ हम एक तादाद में यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और साथियों, यहाँ पे आप सब ने बहुत ही अच्छा अनुशासन का परिचय दिया है, पर एक चीज मैंने यहाँ पे देखी है, हम यहाँ पे हमारे साथ आए हुए हरीश जी, सोनाराम जी, मुकेश जी भाकर हो, दिव्या मदेरणा जी हो, रामन्यास गावड़िया जी हो, जो भी कांग्रेस के लोग आए हैं उनको कोसने का काम कर रहे हैं। अरे कोसने का काम उनको कीजिए जो घरों में बैठे हुए हैं, ये हमारे साथ धूप में बैठ के लड़ाई लड़ रहे हैं। साथियों, एक जंगल में आग लगी थी, पेड़ जल रहा था, बंदर पास में से गुजर रहा था और पेड़ पे कुछ पक्षी जल रहे थे, तो उसने बंदर ने कहा कि आग लगी इस वृक्ष को, आग लगी इस वृक्ष को, जलने लगे पात, उड़ते क्यों नहीं पक्षियों, जब पंख तुम्हारे पास। तो उन पक्षियों का जो जवाब था वो सुनिए, वही जवाब मुकेश जी भाकर और हमारे साथ बैठे हुए सभी साथियों का है कि फल खाए इस वृक्ष के गंदे कीने पात, फल खाए इस वृक्ष के गंदे कीने पात, धर्म हमारा यही है, या तो बचा ले इसको या जले इसी के साथ। आज ये ओबीसी के आरक्षण को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, जो आपके साथ, जो आप सभी साथियों के साथ खेल खेला गया है उसका पर्दाफाश करने के लिए लड़ रहे हैं। अगर इन्हें भी लड़ना नहीं होता तो पिछले 4 घंटे से ही हमारे बीच में धूपने नहीं बैठे होते। तो जो लोग हमारे साथ हो रहे हैं उनकी पीठ थपथपाइए, और जो लोग हमारे साथ नहीं आ रहे हैं उनको कोसने का काम कीजिए, तभी यह सही मायने में यह आंदोलन हम जीत पाएंगे। क्योंकि साथियों, कहा जाता है, आपके जोश को देख के एक बात कह सकता हूं कि हवाओं के बहाव को मीनारें नहीं रोक सकती, हवाओं के बहाव को मीनारें नहीं रोक सकती, खुशबुओं के फैलाव को दीवारें नहीं रोक सकती। अरे फौलादी जिगर लेके पैदा हुए हैं और फौलादी जिगर वालों को सरकारें नहीं रोक सकती। साथियों, कोई भी सरकार हो, सरकार सरकार होती है, पर सरकार से भी एक बात कह देना चाहते हैं, सरकार तब तक ही सरकार होती है जब तक ओबीसी को स्वीकार होती है, ओबीसी वर्ग को जब तक स्वीकार होती है तभी तक जनता के बीच में सरकार सरकार बन के रह पाती है। और साथियों, हमने आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पे सेल्फी खींचने का काम कर रहे हो, और भी कई तरीके की अव्यवस्थाएं यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। निर्मल भाई एनी टाइम हमारे बीच में रहते हैं, मुकेश जी भाकर लाडनू जाके सेल्फी ले सकते हो। आज जिस मकसद से यहाँ आए हो उस मकसद पे, जो चिड़िया की आंख पे अर्जुन का निशाना था, उसी तरीके से हमें यहाँ पे रहना होगा। और यहाँ से भी हम अगर प्रदेश में जाने का काम करेंगे तो इस शब्दावली के साथ जाने का काम करेंगे। जो जब अर्जुन ने दुर्योधन से कहा कि हमें 5 गांव दे दो, हम 5 गांवों की रियासत संभाल लेंगे, तो दुर्योधन ने कहा 1 इंच पर भी जमीन नहीं दूंगा। तो अर्जुन ने कहा था कि दुर्योधन अब हम जाते हैं। यही हमारा वक्तव्य है, गहलोत जी की सरकार को है, यही हमारा वक्तव्य है, भाजपा की सरकार को है कि दुर्योधन अब हम जाते हैं, अंतिम उपदेश सुनाते हैं, यातना नहीं अब रण होगा, जीवन या मरण होगा।
यातना नहीं अब रण होगा, जीवन या मरण होगा, और दुर्योधन तू धराशायी होगा और हिंसा का उत्तरदायी होगा। तो राजस्थान में अगर 21 जैसे हालात फिर से बन गए तो उसके उत्तरदायी सरकार होगी, ओबीसी वर्ग नहीं होगा। ये हम आपको बता देना चाहते हैं, राजस्थान की सरकार से यह आह्वान कर देना चाहते हैं, क्योंकि साथियों एक दिन में कोई लड़ाई नहीं जीती जाती। जब हम पहली बार, मैं पहले 93 दिन यहाँ पे धरना दे के गए, हम सीएचए का मुद्दा था, 93 दिन धूप में यहाँ पे बैठ के संघर्ष किया था। उसके बाद जो हमें वॉलंटियर फोर्स बना रहे थे ना, उन्होंने 2 कदम पीछे लेके कि आपकी और चीजों पे विचार करेंगे। तो आपको तपना पड़ेगा, एक दिन में कोई चीज ऐसे नहीं मिल जाती। जिन लोगों ने साजिश के साथ इतना बड़ा षड्यंत्र किया है वो एक दिन में आपको कुछ भी नहीं देने वाले हैं। आपको लड़ना पड़ेगा, पूरे राजस्थान में सड़कों पे उतरना पड़ेगा। ये डेलीगेशन गया, ये तो ब्यूरोक्रेसी के पास गया है। ऐसे डेलीगेशन 50 डेलीगेशन मैं लेके गया हूं, पर कोई हल नहीं निकला। अगर डेमोक्रेसी से नहीं मिलोगे तो ब्यूरोक्रेसी से हल नहीं निकलने वाला। जो हमें मारा है वो ब्यूरोक्रेसी ने मारा है, और जिंदा कर सकती है तो वो डेमोक्रेसी जिंदा कर सकती है। आपका वोट जिंदा कर सकता है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हमारी इस अंगुली में ऐसी ताकत डाल दी कि कोई सॉफ्टवेयर सरकार चेंज नहीं कर सकता, ये अंगुली सरकार चेंज कर सकती है। इसलिए डेमोक्रेसी का होना जरूरी है। और साथियों ये अंगुली स्याही लगा के फोटो खिंचाने के लिए नहीं है, अपने हक और अधिकार के लिए, सरकार के सामने अंगुली उठाने के लिए अंगुली है, और यह आपको साबित करना पड़ेगा। और अंतिम शब्दों में यही कहूँगा, इस लड़ाई को जिंदा रखिए, क्योंकि ना फिरौन की है ना मरूद की है, ना फिरौन की है ना मरूद की है, फूलों से जंग बारूद की है। इस बार पीछे हटना नामुमकिन है, क्योंकि इस बार जंग हमारे वजूद की है। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे राजस्थान से पधारे हुए। और सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद अगर झुक के कोई सैल्यूट करूंगा तो नरपत जी जानी को करूंगा। बहुत बहुत भाई साहब, ऐसे नौजवानों की इस प्रदेश के प्रत्येक तहसील, प्रत्येक पंचायत, प्रत्येक गांव को जरूरत है, तब ओबीसी को आरक्षण वापस मिलेगा, आप देख लेना। बहुत बहुत धन्यवाद आज यहाँ पे पधारे। और एक और बात कहूँगा, एक पीढ़ी की साथियों, एक बात और कहूँगा, एक पीढ़ी की कुरीति दूसरी पीढ़ी की प्रथा बन जाती है, और दूसरी पीढ़ी पे लालच बरसती है। जिस पीढ़ी ने वो कुरीतियां अपनाई, आज अगर हम इस ओबीसी को आरक्षण को अपना लेंगे, जिस व्यवस्था को बनाया है 17 अप्रैल 2018 को, उसको अगर अपना लेंगे तो हमसे ज्यादा लालच किसी पे नहीं बरसेगी। तो यही कहना चाहूँगा साथियों, अब आपको, क्योंकि काफी दिन से आप यहाँ पे, काफी देर से यहाँ पे धूप में बैठे हो, और हमारे बहुत से साथी लंबे संघर्ष की बदौलत यहाँ पे इतना बहुत बड़ा जन सैलाब इकट्ठा कर पाए हैं। तो साथियों इसी तरीके से प्रत्येक व्यक्ति को राजेंद्र कड़वासा बन के, प्रत्येक व्यक्ति को नरपत जानी बन के, प्रत्येक व्यक्ति को योगेश यादव बन के, और प्रत्येक व्यक्ति को मोसिम खान बन के आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब अपना हक मिलेगा। साथियों अभी यही कहूँगा कि ना लश्कर बदलो ना ही सरकार बदलो, ना लश्कर बदलो ना ही सरदार बदलो। अरे बदलना है तो थोड़ा सा नजरिए को वरना यार बदलो, कोई हुकूमत करो और सरकार बदलो। बहुत बहुत धन्यवाद ओबीसी वर्ग के साथियों का, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।